रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये चंद पंक्तियां नहीं है, ये एक संदेश है दुनिया को। जिस विश्व शांति की लगातार हम बात कर रहे हैं, गांधी जी को नमन करने के बाद ये तमाम जो दुनिया के बड़े नेता हैं वो इस समय लौटते हुए, और अब ये सीधे यहाँ से रुख करेंगे भारत मंडपम का। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नेता जो है वो राजघाट से बाहर निकलते हुए, और दूसरी तस्वीर में ऋषि सुनक आपको साधु संतों के साथ दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अक्षरधाम की तस्वीरें हैं दीपक जी। बिल्कुल, ये स्वामीनारायण संप्रदाय के संत हैं। हाँ। स्वामीनारायण संप्रदाय वाले जिन्होंने अक्षरधाम मंदिर बनवाया है, और ऋषि सुनक वहां पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, 1 घंटे बिताए। बहुत सुंदर है अक्षरधाम। अगर आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन को समझना है तो वहां का एक टूर होता है, और मैं सबसे कहूंगा कि जाकर एक बार देखिए और समझिए कि भारत का कल्चर क्या है, भारत का इतिहास क्या है, वैदिक युग का क्या था, त्रेता युग क्या था, कलयुग में हम जी रहे हैं अभी। बिल्कुल सही बात है। तो ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। अब आप इस बात पे नाराज मत होना कि मैं सनातनी हिंदू उनको बोल दूं। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होती हूँ, पर मैं तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इस विचार को ही हमेशा अहमियत देती हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती, और कोई भारतीय नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते होंगे, हम सनातन को जरूर प्रमोट करें, लेकिन दूसरे के धर्म को भी उतनी ही इज्जत हमें देनी चाहिए। दूसरे का धर्म के अपमानजनक शब्द मैंने आज तक नहीं कहा। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है। पत्नी और पत्नी की भी तस्वीर आई अभी। देखिए, ऋषि सुनक की पत्नी की मेरे ख्याल से पैनल फिर से एक बार चलाएगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, देश के टॉप 20 इकोनॉमीज के और देश की इमर्जिंग इकोनॉमीज के लीडर खड़े हुए हैं गांधी के आइडिया वाले देश में। वही वापस उस तस्वीर पे चले जाइए। ये देखिए, स्वामीनारायण मंदिर है, ये मेन उनका जो गर्भगृह है उसके पास का ये है। बिल्कुल। मैं एक दिन स्पेशली टाइम निकाल के गया, जब मैंने उसके बारे में सुना। हाल ही के दिनों गया, मैं गया नहीं था आज तक कभी, मैं गया नहीं था आज तक कभी, लेकिन मैं गया वहां पर तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई मैंने कुछ देखा है। वो जो एक्सपीरियंस है, वो नौका बनाई हुई है और नाव से आप पूरा घूमते हैं, एक तरफ पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे भारत में सब कुछ आगे बढ़ा। उसमें हमारे पहले गणराज्य की भी बात है, जो गणतंत्र होता था ना, गणतंत्र, और गण किससे आया है आपको पता है? गणपति से गणतंत्र। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये बेहद खास तस्वीर है। ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह के वक्त की ये तस्वीरें, जिस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उस समय की ये फोटो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और उधर अब राजघाट पर कार्यक्रम पूरा हो चुका है, तमाम जो नेता है वहां से निकलना शुरू हो चुके हैं भारत मंडपम के लिए। और राजघाट और भारत मंडपम के बीच में 10 मिनट मुझे लगता है से कम समय उनको तमाम नेताओं को लगेगा। 10:30 बजे की बैठक शुरू होनी है। मेरा सिर्फ एक ही, आपने सनातनी हिंदू वाली बात मैंने कही, आप अगर कहो कि मेरा धर्म फलाना फलाना है या मेरा मजहब फलाना फलाना है, मैं इसका सम्मान करता हूं। आप समझो कि एक सामने वाले मंदिरों के अंदर जो है वो नमाज हो जाए, लेकिन मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये थोड़ी अलग बातें, अलग बहस है। फिर कभी बात करेंगे, फिर कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रणय का मैं फटाफट रुक कर लेती हूँ। प्रणय, देखिए, ये जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिस समय उनको तिलक लगाकर, मुझे लगता है ये होटल की तस्वीरें हैं, जिस समय पहुंची है वो अपने होटल में रुकने के लिए। और ये तमाम तस्वीरें अब हम हमारे सामने आ रही है, हमें मिल रही है, इसलिए हम आप तक इन तस्वीरों को फौरन पहुंचा रहे हैं। ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति भी जिस तरीके से पहुंचे मंदिर में दर्शन करने के लिए, अक्षरधाम, वो भी हमने आपको दिखाई। इस समय ये जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर है। एक और तस्वीर है जिसमें वो हार भी पहने हुए हैं और नमस्कार भी कर रही हैं। ये देखिए, ये आ गई वो तस्वीर। और अभी मैंने देखा कि जो इमैनुअल मैक्रो है वो हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे। तो नमस्ते जो है, हालांकि कोविड पीरियड में ये सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बहुत प्रचलन में आया, लेकिन हम भारतीयों को इस बात की खुशी है कि इस नमस्ते का जो जिसे कहा जाए कि देने वाला हिंदुस्तान है। और ये जिस समय कोई भी वीआईपी आता है या कोई भी मेहमान आता है तो उसको कुछ भेंट दी जाती है। तो ये मुझे लग रहा है हाथी की प्रतिमा दी गई है और मोर की प्रतिमा ऋषि सुनक और ये हमारे दोनों प्रतीक हैं। हाथी हमारे यहाँ उनको स्वागत का प्रतीक है, और मोर हमारी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। देखिए, दोनों की बहुत खूबसूरत तस्वीर है, अक्षता मूर्ति और ऋषि सुनक की। और मैं प्रणय आपका अब रुख करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि अब तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से, क्योंकि सब नंगे पैर थे, अपने जूते पहनेंगे और उसके बाद सारे लोग यहाँ से निकलेंगे फौरन भारत मंडपम के लिए, क्योंकि आगे लंबा चौड़ा एक कार्यक्रम है और सभी नेताओं को अब विदा होने का भी वक्त आ गया है।
जी बिल्कुल। और जहां तक अभी जानकारी मिली है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं, हालांकि उन्हें हनोई जाना है, लेकिन वो G20 के जितने भी कार्यक्रम हैं, जो यहाँ पर तय निर्धारित कार्यक्रम हैं, उनको समाप्त करने के बाद ही वो जाएंगे। तो जो करीब 12:30 बजे तक का वक्त है इस सेशन का, और उसके बाद में एक वर्किंग लंच भी जो है वो आयोजित किया जाएगा, और संभवतः माना जाना चाहिए कि उसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो हनोई जाएंगे। हालांकि आज उनका वही कार्यक्रम है, लेकिन देखिए इन तमाम तस्वीरों के अंदर जो एक चीज़ खास नजर आती है, देखिए स्वाभाविक रूप से मेजबान के तौर पर, एक अच्छे होस्ट के तौर पर हम अपनी तरह से तमाम आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ये उन मेहमानों की भी संवेदनशीलता है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का वो भी जो है पूरी तरह से सम्मान कर रहे हैं। चाहे राजघाट के ऊपर नंगे पैर चलते हुए नेताओं की तस्वीर हो, ये बहुत कम होता है कि इस तरीके से विश्व नेता जो हैं आपको नंगे पैर मिलते हैं, क्योंकि दुनिया के अन्य मुल्कों में जहां भी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए रीत है जो इसको ले किया गया है, पुष्पांजलि अर्पित की गई है, उसमें भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं। और फिर मैं एक बार कहूंगी कि इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। आरती क्या करेंगी? आरती से भी एक क्विक कमेंट ले लिया जाए, आरती भी एंजॉय कर रही है। अब देखिए, इंडिया दैट इज भारत का मतलब डिफरेंट है फ्रॉम भारत दैट इज इंडिया। ये बहुत बारीकी वाला वो डिफरेंस है, नुआंस है उसमें, कि पहले भारत आया कि पहले इंडिया आया। पहले भारत आया, पहले भारत था, हमेशा से भारत था, वो इंडिया बना। मॉडर्न रिपब्लिक जो है वो बिल्कुल इंडिया है, लेकिन इसकी नींव जो है, इतने हजारों साल की जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, ये वहाँ से आता है। इंडिया भारत ही है, भारत हमेशा से था और भारत हमेशा से रहेगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर का एम्फेसिस है कि ये भारत ही था और भारत ही है। और मैं फिर कह रही हूँ कि नाम में क्या रखा है, काम से बताओ अपनी पहचान, अपने काम से दिखा दिया। काम से क्या दिखा रहा है? G20 के इतने सारे लोग आज गांधी स्मृति पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं गांधी जी के सामने, एक विचारधारा के सामने, एक विचार के आगे। और मैं एक बता दूं, उस आइडिया को कोई नहीं रख सकता जिसका समय आ गया हो। एक बड़ा पुरानी इंग्लिश में सेइंग है ना आरती जी? बिल्कुल नहीं, वही मैं सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ कि भारत सिविलाइजेशन है, इंडिया मॉडर्न रिपब्लिक है। ये दो चीजों में बहुत अंतर है और ज्यादा अंतर भी नहीं है। भारत चूंकि सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा आइडिया है, इंडिया जो रिपब्लिक है, जो 75 इयर्स ओल्ड है, वो एक रिपब्लिक है। लेकिन ये लोगों को मुझे लग रहा है आपत्ति हो रही है ये समझने में। आपत्ति नहीं हो रही है, ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जो मुझे लगता है कि नाम पर चर्चा करना मेरा समय बर्बाद हो रहा है। नाम पे चर्चा मुझे लग रहा है बहुत सारी और चीजें हैं, हमारे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, हमें बहुत उपलब्धियां हैं, हमें भारत और इंडिया में नहीं फंसना चाहिए। ये जो राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, इसका मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है ये सिर्फ नाम, जिसको जो मीठा लगे वो बोले। लेकिन ये सिर्फ नाम का इश्यू नहीं है, इश्यू है कि क्या हम अपने सिविलाइजेशनल रूट्स को भूल जाए, क्योंकि भारत का जो इतिहास है, सिर्फ जो इंडियन रिपब्लिक की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है आज की डेट में, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। ये बहुत बड़ा विशाल सिविलाइजेशन है, और ये जो बहुत विशाल सिविलाइजेशन है, इसमें भारत में बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमें बहुत तरक्की करनी है, हमें विकसित से विकासशील बनना है। इसलिए चाहे भारत हो चाहे इंडिया हो, विकासशील से विकसित बनना है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, इंडिया हमें इस बहस नहीं पता है, हमें तस्वीरों को आगे दिखाना है। एक मिनट सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन क्या हम अपने रूट्स को भूल जाएंगे? क्या हम अपने बाप दादाओं को भूल जाएंगे? क्या हम ये भूल जाएंगे कि हम सोने की चिड़िया थी? क्या हम भूल जाएंगे कि आक्रांताओं ने हमको बर्बाद किया? क्या हम भूल जाएंगे कि आपने फिर गाना सुना दूंगा मैं आपको, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। मुझे आप लोग भारत विरोधी क्यों प्रूफ कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप किसी बहस में नहीं जाना चाहते हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। क्या हम अपने बाप दादाओं को भूल जाए कि उन्होंने कितने महान काम किए थे? क्या हमारे भट्ट को भूल जाए कि उन्होंने शून्य दिया, दशमलव दिया? क्या हम सीवी रमन को भूल जाए कि उन्होंने रमन इफेक्ट दिया? क्या हम चरक को भूल जाए? क्या हम सुश्रुत को भूल जाए? क्या भूल जाए? बिल्कुल। मेरे ख्याल से दीपक जी, सिर्फ हम इतना ही प्रयत्न कर रहे हैं कि जिनको अपना इतिहास भूल गया है उनको अपना इतिहास याद कराएं, बस इतनी सी बात है।